अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्की सियासत का महवर और मरकज़ एक मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रही है, जहां कुछ बड़े फैसले होने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं कल से, और उन्होंने कल एक अहम खिताब भी किया था, जिसमें उन्होंने वाज़े कर दिया दो टोक अल्फाज में। उन्होंने कहा कि वाज़े ये क्लियर कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद जो है ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी अगर नया निज़ाम बनाना है बना लें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। बड़ी बातें उन्होंने बता दी है हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि आपको फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना इससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने कहा यह रवायत नहीं है, बल्कि आइन के अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि फैसलों के ऊपर अमल दरामद किया जाए। होने क्या जा रहा है, और इसके साथ एक और अहम चीज़ भी है कि मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के हवाले से भी अब एक बहस चल पड़ी है। तहरीक इंसाफ ने जो है जुम्मे से ये बहस छेड़ी है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब का 89 डेज़ पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी जल्द अज जल्द जारी करिए जाए, ताकि क्लैरिटी आ जाए चीफ जस्टिस के हवाले से। तहरीक इंसाफ ये मुतालबा क्यों कर रही है, इस पर बात भी होगी। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या फिर से एक नई रिफ्ट पैदा होने वाली है। चूँकि सबसे अहम बात यह है कि मरीम नवाज़ ने की तरफ के हवाले से ही ये उनके हवाले से खबरें आ रही हैं ज़राए से कि मरीम नवाज़ चाहती हैं कि सिंध में, जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, वो कह रही है सिंध में नून लीग का गवर्नर होना चाहिए। तो अगर वहाँ नून लीग का गवर्नर आ जाता है, क्या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को भी टफ टाइम देने की कोई प्लानिंग है मरीम नवाज़ की इसके पीछे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे कि एक के बाद एक इनकलाब, जब कोई दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बड़ी उम्मीदें लगा बैठती है। जिस तरह से पहले श्रीलंका के हालात के ऊपर खान साहब तबसरा करते रहे, फिर कश्मीर के अंदर जो एक एहतजाजी तहरीक चली, उठी, कामयाब हुई, उससे तहरीक के साथ चीज़ों को एसोसिएट करना शुरू कर दिया कि शऊर आ गया, पाकिस्तान के अंदर जो है एक इनकलाब बर्पा होने वाला है। और ताज़ा तरीन श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ, उससे अब तहरीक इंसाफ उम्मीद लगाई बैठी है कि उस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर भी पैदा होने वाले हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ जो है एक के बाद एक बदलती दुनिया की सूरत हाल से सूरत हाल को जोड़ती है, बांग्लादेश की जिस हमने बात की रिसेंटली, तो इससे जो है क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे कोई हालात पैदा होने जा रहे हैं जो खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीनों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है, इस पर बात भी होगी। 9 मई के हवाले से जो पीटीआई के बदलते मौक़िफ़ हैं, उन पर परेशानी ज़्यादा नून लीग को क्यों लाहक है, बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर तहरीकार हैं, और हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सना बुचा साहब, सीनियर साफ़ी और तहरीकार हैं, और नसरुल्लाह मलिक साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब भी सीनियर साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अमीर अब्बास साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक जो है सारा महवर और मरकज़ निगाहें सारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हैं कि अब जो भी होना है अदालत तो सही होना है। तहरीक इंसाफ ने अपना जोर लगा के देख लिया, मूवमेंट शूवमेंट उनसे चलनी कोई नहीं है, और बात जो है मुज़ाकरात की तरफ वो चीज़ भी फ़िलहाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही कि जो बदलते मौक़िफ़ खान साहब के थे, लेकिन रिस्पॉन्स जो इत्तलात है कोई नहीं आया इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अब अदालतों पर ही सारी निगाहें लगी हुई हैं, और पीटीआई ने यह मुतालबा भी कर दिया है जुम्मे को जनाब के मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। मंसूर अली शाह साहब कल से चले गए हैं अपने चैम्बर वर्क पर, जहाँ वो फैसला जो है वो 8 जजों का जो फैसला था वो तहरीरी फैसला शायद वो लिखने की तरफ वो जा रहे हैं। कल उनकी जो टॉक थी वो बड़ी क्लियर थी, उन्होंने वाज़े कर दिया कि फैसलों पर अमल दरामद करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर ये इससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। किस तरफ जा रहा है मामला अब, यानी कि जो सारी सियासी लड़ाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लड़ी जाएगी? देखें समर साहब, अगर इस कमरे में कुछ खिड़कियां हैं, जी हाँ, हम ये सारी खिड़कियां बंद कर दें तो यहाँ हब्स और घुटन पैदा होगा। हम सब माइक तारे द्वारे तोड़ के सब यहाँ से भागेंगे, हब्स होगा ना, दम घुटेगा। इसी तरह मुल्क में कुछ खिड़कियां लगी होती हैं, अगर वो खिड़कियां बंद कर दें तो फिर कौम का दम घुटता है। जब कौम का दम घुटता है तो फिर वो होता है जो अपने बांग्लादेश में देख लिया। अभी चूंकि आपने मंसूर अली शाह साहब का हवाला दिया कल की तकरीर का, कल ही आप देखें बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को भी वहां के तलबा तहरीक ने मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, वहां का जो फस्ताई निज़ाम था, जो फाशिस्ट पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था शेख हसीना वाजिद ने 15 साल में, उस स्ट्रक्चर का हर हरकारा, हर मोहरा, हर गुमाश्ता, चाहे वो वहां का चीफ जस्टिस था, चाहे वहां के मिनिस्टर्स थे, चाहे वहां के स्टेट बैंक के डेप्टी गवर्नर्स थे, चाहे उनका इंटेलिजेंस चीफ था, उन सबको या गिरफ्तार किया जा रहा है या वो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं या उनको नौकरियों से हटाया जा रहा है। सो यहां पे मुल्क के अंदर कुछ खिड़कियां थी। पॉलिटिक्स से खिड़की होती है जिससे लोग वेंटिलेट करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं पुरअमन तरीके से, वोट से, बैलेट से, बुलेट से नहीं। आपने खिड़की बंद कर दी 8 फरवरी को। आज पतन की कल एक और रिपोर्ट आई, ये ऑन चौधरी और सलमान अकरम राजा के हल्के की, 1 लाख वोटों का फर्क निकला है, 1 लाख वोटों का।
सर वो खिड़कियों की आप बात कर रहे हैं, जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं वहाँ भी खिड़कियाँ सारी बंद कर दी गई थी बड़े अरसे से। वहाँ उन्होंने खिड़कियाँ दीवार तोड़ के खिड़की बनाई है, वहाँ पे वेंटिलेशन का रास्ता निकाला है। इसी तरह एक खिड़की जो है ना वो होती है अदालत। जो आपका सवाल था, एक खिड़की अदालत। देखिए हमारे माशरे में क्या होता है, जब ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है ना, तो कमजोर जब थक के हार के बैठ जाता है तो वो क्या कहता है ताकतवर को, मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। सही, ये हमारा अंधा एतमाद होता है अदालत के ऊपर। अदालतों से भी इंसाफ की सूरत हाल आप देख रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है तो कहीं शटर भी हुआ एतमाद पब्लिक का, कहीं जो है वो अब ये बहरहाल जिम्मेदारी है मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कि वो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, अगर क्या उन्हीं को बनना होगा और उन्हीं को बनना चाहिए। अगर कोई ऐसी डाउट्स अभी भी हैं, अगर आप कोई ऐसी में थे वो बड़ा वाज़ेह तौर पे जुमे को वो कह रहे थे कि वो करते हमें ये इत्तलात हैं, वो ये सिर्फ अपने खदशे की बात नहीं, वो कहते हैं हमें इत्तलात हैं कि हुकूमत अभी भी कोशिश कर रही है काजी फाइज से सबको रिटेन करने की। मजमूम कोशिश करेंगे तो फिर ठीक है, फिर ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, फिर लोग भी अपना फैसला करेंगे खुद। सही। अच्छा सना बुच्चा साहब, ये जो अमीर अब्बास साहब ने रिलेट किया पाकिस्तान के हालात को बांग्लादेश की सूरत हाल के साथ, इससे पहले खान साहब भी रिलेट करते रहे, श्रीलंका के हालात के साथ पहले रिलेट किया, फिर आज़ाद कश्मीर के हालात के साथ रिलेट किया सिचुएशन के साथ। अब जो ताज़ा तरीन PTI भी हवाला देती है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर भी शायद जो हो जाए वो 2 महीने में कुछ बड़ा होने की बात भी कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें रिलेटेबल है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, वहाँ की देखें, हम इनका ये रेफरेंस दे सकते हैं, या ये सोचना कि इस तरह की चीज़ें यहाँ भी हो सकती हैं गिवन जो आजकल के हालात उनको देखते हुए पॉसिबल है, ये ऐसा होने जा रहा है ऐसा कुछ? देखिए, क्योंकि बांग्लादेश के ज़ाहिर मुदाखलत काफ़ी ज़्यादा है भारत की, तो उसमें मुक्ति बानी, उसके बाद 30% कोटा नौकरियों का जिन्होंने 1971 वॉर में सर्व किया था या उनके जो वर्सा हैं उनको देने का ये मामला जो था, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ये इसके खिलाफ मतलब देखें 300 जवानों ने सीनों पर गोलियां खाई हैं, अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज द काइंड ऑफ पावर दे हैड, एंड दे वर नॉट डिटर्ड बाय द फैक्ट कि शेख हसीना वाजिद ने कहा इनको उड़ा दो, इनके खिलाफ आनी हाथों से निपटो, इनको अरेस्ट कर लो। कोई अरेस्ट उनको नहीं रोक सका, कोई इनको मतलब जो कंटेनर हमारे यहाँ लग जाते हैं वहां तो शायद बहुत कुछ लगा था, लेकिन वहां पे कोई चीज काम ना आई। और उसके बाद जब लिटरली मिलिट्री ने कहा कि वी कैन डू नो मोर देन यू हैव टू गो, अब उसके बाद उनका चले जाना, आई थिंक वो एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ पर ना कोई वाटर कैनन मतलब से डर के नहीं आएगा, कभी कोई टेयर गैस शेलिंग हो जाएगी तो आंखों में पानी आ जाएगा, 3 दिन तक वो बीमार रहेंगे। तो यहाँ गोलियां खाने की हिम्मत तो अभी तो किसी में है नहीं। हमारा दम जरूर घुटता है, लेकिन हम जो है वो खिड़की खोल लेते हैं या खिड़की के बगैर गुजारा कर लेते हैं या AC ऑन कर लेते हैं। जब कुछ नहीं होता तो हम यही काम करते हैं, हमारे अंदर ये है नहीं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप देखिए कि जैसे ही वो जो उनके नोबेल लॉरिएट डॉक्टर साहब हैं वो तशरीफ लाए, प्रोफेसर, आई मीन उनकी आंखें, ही वाज क्राइंग, और बाकी जो तलबा थे मतलब वो उनको देखकर किस तरह से एक आपको हार्मनी नजर आई है कि एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज कि दिस मैन कैन बी the spearhead of this interim setup. So I'm saying कि हमारे यहाँ क्या कभी कोई इस तरह का आदमी है जिसको हम कह सकें इतना ऑनेस्ट भी हो, नोबेल लॉरिएट भी हो, वो हम तलबा में भी ही वाज एक्चुअली मतलब तलबा ने पूरा एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, which people are calling the South Asian Spring, which I don't agree with because Arab Spring was much greater. But I think that पाकिस्तान के साथ हमने इन मामलात को लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा पावर आप दिखाते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को आप घुटन में डालते हैं तो फिर वो रिएक्ट जरूर करते हैं। अब आप जो भी कह लीजिए PTI के साथ जो भी कुछ अरसे में हुआ है, उन्होंने बहुत बर्दाश्त भी किया है, कोई साइड पे भी हो गया है, किसी ने सीने पे गोलियां भी खाई हैं, किसी ने अरेस्ट भी दिए हैं, कोई 1.5 साल जेल भी भुगता है, आलिया हमजा, सनम जावेद, ऑल दिस पीपल 8 दफा गिरफ्तार होना, उसके बाद छोड़ देना। सो आई थिंक हमें शऊर है, हमारे लीडर्स में अब हिम्मत जरूर आ गई है, लेकिन अब वी हैव टू स्टॉप दिस, ये कोई वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो ऑर्डर्स आते हैं, आप शॉर्ट ऑर्डर के बाद ये कैसे कर सकते हैं कानून साजी? आप नहीं कर सकते। आई मीन आप ये आर्ग्यूमेंट ही फजूल है। तो कल मंसूर अली शाह साहब ने वाजे भी किया, सना बुच्चा साहबा वो कह रही है, वो ये फरमा रहे हैं कि आपको फैसलों पर अमल दरामद करना है। वो कह रहे हैं नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सोचे भी मत कि आप अमल दरामद नहीं करेंगे। जी, मैं इसमें 2 एग्जांपल्स अगर आपको दूं कि देखिए, एक तो जब वो अदम एतमाद का जो मूवमेंट आई थी रात को, जब कोर्ट्स खुली थी और उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर आया था, तो क्या हमने डिटेल जजमेंट का इंतजार किया था या हुकूमत ने
आ गई थी इन प्लेस, वी डिडंट, सो आई एम जस्ट सेइंग, उसका पीटीआई के जो उनका सिंबल छीना गया था, क्या उसका हमने डिटेल जजमेंट का इंतजार किया था? तब उनका हमने सिंबल छीना था। मतलब सो दैट हैज टू बी डन इमीडिएटली। ये डिटेल जजमेंट के बगैर ना रिव्यू में जा सकते हैं, ना ही आप ये कर सकते हैं। आई थिंक दे शुडंट, आई मीन इफ दे रियली हैड टू प्रोमलगेट दिस लॉ, दे शुड हैव डन इट जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था ज़ेर समाअत। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अदब एतमाद की दफ़ा ज़रा प्रिजन वैन आ गई थी, उसने एक फ़र्क क्रिएट किया था शायद। अब वो प्रिजन वैन हमें की नज़र नहीं आ रही। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो हालात की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में ये मवाजना चल रहा है जी कि बस बांग्लादेश के अंदर जो हो गया है, पाकिस्तान के अंदर भी बस तलबा तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ भी वैसे एक PSF के नाम से, पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से एक तलबा का ग्रुप सामने आया भी है। दो उसमें 99% जो स्टूडेंट्स थे जो सामने आए हैं वो उनका ताल्लुक इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से, ISF से, PTI बैक वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं, जिन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 30 अगस्त तक खान साहब को रिहा करें, वरना यहाँ भी हम फिर बांग्लादेश की तरह की एक मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। ये जो हम रिलेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर के, बस जो वहाँ हुआ बस यहाँ भी बिस्मिल्लाह होने वाली है, तो लग रहा है आपको ऐसा कुछ हो सकता है या मुश्किल है? ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है यहाँ पे। चूंकि हमारे सब बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको कंपेयर करना कभी तुर्की के साथ, कभी श्रीलंका के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की सियासत बड़ी डिफरेंट सियासत है। पाकिस्तान का मुआशरा बड़ा मुख्तलिफ मुआशरा है, जिसका भी जिक्र कर रहे थे अमीर अब्बास साहब। हफ्स हो जाती है, खिड़कियां खोली जाती हैं, खिड़कियां बंद करके निकलना पड़ता है। ये हमारे यहाँ खिड़कियां कभी कोई बंद करता है, कभी कोई खोल देता है। मंसूर अली शाह साहब जिस बात का गिला कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि इंसाफ पर मबनी फैसले होने चाहिए, किसी फैसले के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसे ही होता है। हमने ऐसे ही देखा है कि सियासतदानों को निकालने के लिए कभी अदलिया इस्तेमाल होती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ हो जाता है, कभी सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट मिल जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिवाइडेड सोसाइटी है। फिर आप इस पूरी सोसाइटी को देखें, या तो एक शख्स 4 जमातें 10 जमातें इकट्ठी होकर इत्तेहाद बनाती हैं, उस इत्तेहाद के अंदर बैठ के एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। यानी आप क्या पूरी तारीख उठाकर नहीं देख सकते कि किस तरीके से जमाती इत्तेहाद बनते रहे, किसी तरीके से जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तेहाद बनते रहे। उसी में से सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो है जाके कहीं ना कहीं खिड़कियां खटखटाती रही, दरवाजे खोलने की अपील करती रही। पाकिस्तान की मैं नहीं कहता कि कल क्या होगा, मैं इसका दावा शायद मैं आप में से, हम में से कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ कंप्रोमाइज सोसाइटी है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कंप्रोमाइज सोसाइटी ऐसी है कि एक बच्चा इंसाफ मांग रहा होता है लिबर्टी चौक के अंदर, वो कहता है करप्शन का मैं खात्मा चाहता हूँ, वो कहता है मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। बाप उसका एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। नसरुल्लाह मलिक साहब, वैसे भी पाकिस्तान में तो जो चीज़ जो यानी मैटर करना है वो पंजाब ने मैटर करना है। KP आज भी पूरा निकल आए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ना उससे, और शायद KP में लोग निकलने को तैयार भी हैं। पंजाब जब तक तहरीक इंसाफ पंजाब को नहीं निकाल पाती, तब तक कोई बड़ा इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ क्रिएट नहीं कर सकेगी। और इसका इदराक तहरीक इंसाफ को है भी, तभी वो तहरीक चलाने से कतरा रहे हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ इतनी कंप्रोमाइज किस्म की सियासत है और प्रोटेस्ट कितना कंप्रोमाइज होता है कि अरकान असेंबली और अरकान सूबाई असेंबली पार्टी के किसी और से पूछते हैं कि हमने एहतजाज करना है, ये नहीं करना। और अगर हम एहतजाज करने आएंगे तो हमारे साथ इतने लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। फिर जो लोग एहतजाज करने वाले हैं, जो करप्शन का खात्मा चाहते हैं, अमीर अब्बास साहब, सना बुच्चा साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि उन सरकारी अफसरान के बच्चे जो सारा दिन लोगों की जेबें काटते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, रिश्वत दे के अपने बच्चों को पालते हैं, उसका बच्चा खड़ा होकर आपको और मुझे लेक्चर दे रहा होता है कि हम इस मुल्क का खात्मा चाहते हैं। ये इतनी कंप्रोमाइज सोसाइटी है कि जहाँ जिस किसी को उसका हाथ लगता है उस तरफ चला जाता है। आप तस्वर कीजिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब के अंदर मुझे कोई एक एहतजाज दिखा दे। सख्तियां हैं, मैं कहता हूं उनको मारा पीटा गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अब निकलते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप मसल तो दिखाते हैं ना जी। यानी यहाँ लोग डरे हुए, लोग 9 मई से डरे हुए इतने ज्यादा कि शायद वो अपने बच्चों को निकलने की परमिशन देते ही नहीं। अगर वो निकलना चाहे भी, लोग कहते हैं यार वो 9 मई में जो लोग निकले थे उनके साथ जो हुआ है ना, वो अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं, बल्कि अदालतों में केस चल ही नहीं रहे अभी तक, उनका फेटी डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो बंद है जेलों के अंदर, वालदेन से उनका कोई रास्ता नहीं है, मिल नहीं पाते। तो वो लोग शायद डरे हुए कि यार 9 मई की तरह का एक एपिसोड और ना हो जाए, लोग डरे हुए। हमारी सोसाइटी के अंदर पुरअमन एहतजाज को मसला है क्या? मुमकिन है कि पुरअमन एहतजाज किया जा सके, हजारों लोग निकले अपना प्रोटेस्ट करें और किसी का गमला न तोड़े, किसी की गाड़ी को आग न लगाएं, किसी इमारत के ऊपर न चढ़ दौड़े। हमने ये तरीका ये इख्तियार कर लिया कि जो चंद लोग इकट्ठे होते हैं वो बलवाइयों की तरफ चढ़ दौड़ते हैं, वो रास्ते चलने वाले की गाड़ियां तोड़ते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं।
भाई पुरअमन एहतजाज करके कौमें आगे बढ़ती हैं, वो प्रेशर क्रिएट करती हैं। जब आप पुरअमन एहतजाज से डाइवर्ट होते हैं किसी तशद्दुद की तरफ, फिर आपके ऊपर सख्तियां आ जाती हैं, फिर उस रास्ते में रुकावटें आती हैं, फिर पूरी तहरीक आपकी दब के रह जाती है। तो पाकिस्तान की आज ये हालत है। तो ये तो फिर वाज़ेह है जनाब के ये जो तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है मूवमेंट वगैरह, मूवमेंट से कुछ नहीं होना, मुज़ाकरात वाला मामला भी फिलहाल जो है वो डोल्ड्रम्स में ही है, कोई जवाब नहीं आया खातिर हाँ तहरीक इंसाफ को। और अब जो है सारी जो तवज्जो है, सारी जो फोकस है वो अदालतों की तरफ ही है। और तहरीक इंसाफ अब उम्मीद लगाए बैठी है कि अक्टूबर में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेंज आनी है तो उससे उन्हें लगता है कि काफ़ी उन्हें इंसाफ की राह उनके लिए हमवार होगी। सना अबूजा साहबा, कल PTI ने मुतालबा भी किया था परसों के फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए मंसूर अली शाह साहब का, जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब का 89 डेज पहले जारी कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की थी कि आपको क्या ऐसी इमरजेंसी हो गई, आपने 89 डेज पहले आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब वो खुद कह रहे हैं कि 70-78 दिन रह गए, आप जारी करें नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह का भी। ये तो उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ और उन्हें भी एक जो है वो मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। देखिए, मुतनाज़ा बनाने के लिए तो अपोजिशन और हुकूमत की हमेशा से यही कोशिश रहती है और यही इनकी आदत है। और ये अगर हुकूमत में जो भी होता है वो यही करता है और जो अपोजिशन में होता है वो भी यही करता है। और क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने इस तरफ इशारा दे दिया है कि अगले जज साहब ने अगर इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया और नए इलेक्शन का फैसला हो गया तो फिर जाहिर है ये चीजें और उसके बाद इनको भी PTI को भी ये कहने की जरूरत इसलिए पेश आई कि आप उनके फैसले पे ना अमल कर रहे हैं, ना आप 39 लोगों को आपने उसको वेबसाइट पे जारी कर दिया है, 41 लोगों के ऊपर फटा है। अब 41 लोग अगर उनके पास रह गए तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, जिससे कि हुकूमत फिर अपने मामला एक्सटेंशन जिसको देनी है वो दे सकेगी। वो 41 लोगों की वजह से हम इतने दिनों से यही सुनते जा रहे हैं। SIC की केस पहले उसकी समातें चली, फिर उसके बाद ये चला। तो देखिए, नियत तो बदनीयती तो किसी एंड पर भी ठीक नहीं है और नियत किसी की भी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक मतलब डेडलॉक में जिस तरह सिचुएशन पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो एक बहुत जबरदस्त ताउन की बात की गई थी, एक मिसाली ताउन की जो सिपा सालार है और जो शहबाज शरीफ साहब ने कलामें बनाई थी उनकी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि उस ताउन से किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आपकी रोटी सस्ती हो रही है? क्या आपकी बिजली सस्ती हो रही है? जमात इस्लामी जो कि मैं समझती हूँ कि ताहिर कादरी को रिप्लेस कर रही है, तो इसे जमात इस्लामी ने आज क्या कर मतलब बता देते हैं, ऑलमोस्ट ₹3.25 तो फिर बढ़ गया बिजली। तो इनके 18 रोज बैठने से क्या हो गया? सो पुरअमन एहतजाज जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो किसी की बैकिंग पे होते हैं और उसके बाद वो इस तरह से मध्यम मुज़ाकरात भी होते हैं, दौर भी चलते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं खत्म होती तो ये बिला वजह का जो ये अनाओं की जंग है वो खत्म नहीं होती। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जी सॉरी अब आप मुकम्मल कर लें। मैं कह रही हूँ, खान साहब ने एक खिड़की खोली है, एक रास्ता दिखाया है, CCTV फुटेज जो कि उसके बाद फौरी तौर पर टीवी पर नशर भी की गई है। अब नाउ इज द चांस, ही इज एक्चुअली थोड़ा सा वो एक स्टेप पीछे हटे हैं। So I think now is the time to maneuver your I'm sorry, फौज को भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो बात भी उनको इन्हीं से करनी पड़ेगी, लेकिन माफी उनको फौज से मांगनी है तो वैसे बिल्कुल वो फौज का तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर आ भी गया था। वो उन्होंने कहा भी था कि अगर आपने बात करनी है तो फिर आप आज की जो पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट आप उससे बात करें। उन्होंने कहा हम तो बात नहीं करेंगे, आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ही बात करनी होगी। और दूसरा यहाँ पे अब एक अहम मामला यही है कि जो हम सियासी लड़ाई की बात कर रहे हैं वो फिर कहाँ आ जाएगा मामला। अमीर अब्बास साहब, फिर ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? सड़कों पे फैसले होंगे, अदालतों के अंदर फैसले होंगे, या किसी बंद कमरे में जिस तरह से जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान फैसले हुए? जमात इस्लामी पे मुझे बड़ी वो एक मीम भी चल रहा था बड़ा मजे का कि हाल सिर्फ जमात इस्लामी के है। जमात इस्लामी वाले जिस दिन उठे हुकूमत से मुज़ाकरात करके बातचीत करके उसी दिन बिजली 2 रुपये 32 पैसे महंगी हो गई प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। तो क्या आपको लगता है कि कहाँ फिर फैसले होंगे? देखिए, एक तो जैसे मलिक साहब पहले फरमा रहे थे ना, उनसे दस्त बस्ता मैं इख्तलाफ करूँगा। अगर लोग पुरअमन तरीके से बाहर निकलते हैं, वो लिबर्टी चौक पर बाहर निकले हैं, वो 3 तलवार कराची बाहर निकले, हम कहते हैं ये तो बर्गर पार्टी है, ये तो बड़े कमजोर दिल लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, इनको ठंडे कमरों का इनकलाब चाहिए। 2010 में इस तरह की हुआ करती थी PTI, मुझे याद है पहले। बिल्कुल। अगर आज भी बाहर निकले, अगर वो निकल के पुरअमन तरीके से कहीं को शमा रोशन करें, जो भी पुरअमन जेस्चर ऑप्टिक्स हो सकते हैं, अगर वो अग्रेसिव हो तो हम कहते हैं इंतशारी टोला है, फसादी टोला है। तो हम किसी हाल में मतलब लोगों की राय पे खुश होने को तैयार हैं या नहीं? हम ही तजवीज कर दें कि कौन सा हल है
एहतजाज का, जो हम सबको काबिल कबूल है, और उस एहतजाज से लोगों को मकसद भी हाल सिर्फ जमात इस्लामी जमात इस्लामी जिस तरह सड़कों पे आई है, लेकिन उसके बाद जैसे वो पहले कह रही थी सना के वो तारुल कादरी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। यही जना एवेन्यू पे हमने, देखिए सर, बात यह है कि जो एहतजाज की बात जब कर रहे हैं, उसका मोड भी तहरीक इंसाफ ने जो इख्तियार किया वो शायद वो भी डूएबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। क्या बार बार आप जाके इजाजत मांगना डिप्टी कमिश्नर से जाके हमें एहतजाज की इजाजत दे दें, हमें जलसे की इजाजत दे दें। अगर जमात इस्लामी इजाजत मांग के आई थी, अभी टीएलपी इजाजत मांग के आई थी, जब आप आके बैठते हैं फिर हुकूमत आपसे, फिर आपका अपर हैंड होता है, फिर हुकूमत आपसे आके करती है यार खत्म करें। अगर क्या मलिक साहब इस बात को मानेंगे अगर वो बगैर इजाजत के आके बैठ जाएं यहीं इसी जगह पे इस्लामाबाद में 30, 40, 50 हजार लोग आके बैठ जाए बगैर इजाजत के, हम क्या कह रहे होंगे? ये कानून तोड़ रहे हैं। अगर हुकूमत दफा 144 लगा दिया, हम कहेंगे कानून तोड़ रहे हैं। देखिए हम दफा 144 तो सिलेक्टिव लगता है ना पाकिस्तान के अंदर। देखिए हाँ, ये इशू है ना। अब देखिए इमरान खान इस वक्त जेल में, वो जैसे एक फाइटर जेट उड़ाता है ना, इमरान खान सियासत को फाइटर जेट बना के फाइटर पायलट की तरह से मैन्यूवरिंग कर रहा है। ये जो सर लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही ना, रनवे क्लियर नहीं मिल रहा, उसको लैंड करना ही नहीं चाह रहा ना जहाज को, वो लैंड ही नहीं करना चाह रहा। अच्छा, देखिए जो जैसे लैंड तो कहीं ना कहीं होना है। देखिए जैसे डॉग फाइट होती है ना, डॉग फाइट होती है दो जहाजों के दरमियान, इस वक्त कामयाब और जबरदस्त पायलट वो होता है कि जिसके जहाज के एरोडायनामिक्स और जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी कमाल हो, जो चकमा दे के अपने मुखालिफ को चित करता जाए और उसके रडार में ना सके। सही। वो जेल में बैठ के अपने मुखालिफीन को थका कर मार रहा है। अब लगता है सर फ्यूल कम होना शुरू हो गया, उसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हो रही है। रिफ्यूलिंग भी हो रही है। रिफ्यूलिंग तो आजकल नॉन लीग ही हो रही है, ज्यादा कम हो रही है जिनके सारे ग्राउंडेड है फिलहाल। जी सर, मुझे सब कुछ ऐड करना चाह रही, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। आप मैंने कहा 50 रुपए फी घंटा की रेट फी किलोमीटर के हिसाब से जाना। चले जी, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ये गुफ्तगू प्रोग्राम में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत को फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कोई इतना बड़ा मसला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, चूँकि तहरीक इंसाफ को ज़्यादा मसाइल अपने आप से हैं। जो इंटरनल इन फाइटिंग है और ग्रुप बंदी है तहरीक इंसाफ के अंदर, शायद वो और सबसे बढ़कर PTI के बानी का इमरान खान का जेल के अंदर होना, कम्युनिकेशन का गैप होना क़यादत के साथ, नीचे कारकुनान के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा हिंडर कर रहा है तहरीक इंसाफ को किसी भी तहरीक में, किसी भी सिलसिले में आगे बढ़ने में, जिसका हुकूमत भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रही है। और हुकूमत को ख़तरा जो है शायद वो अपने वजूद से या अपने तहादियों से ज़्यादा हो सकता है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। और अब हम देख भी रहे हैं, कुछ पिछले दिनों पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ थी नून लीग से कि जिस तरह मरीम नवाज़ ने आसिफ अली जरदारी का प्रेजेंट जब वो गए लाहौर के अंदर तो उनका इस्तकबाल करने के लिए वो नहीं आई रिसीव करने के लिए, जिस पर पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस मामले पे जो है वो तशवीश पाई जाती थी। और अब नून लीग ने एक कार्ड खेला है, वो है सिंध के गवर्नर को तब्दील करके वहाँ कामरान टिसोरी की जगह पर बशीर मेमन साहब को गवर्नर लगाए जाने के हवाले से तजवीज़ जो है वो आजकल ज़ेर गौर है। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये फैसला इसलिए किया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब कुछ ना कुछ बयानात दे के, इंटरव्यूज़ दे के थोड़ा बहुत नोक झोंक, थोड़ा बहुत टफ टाइम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो वहाँ भी नून लीग क्या इसी मॉडल पे अपना गवर्नर बिठा के पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का इरादा रखती है? नुस्रत मलिक साहब बताएं, ये क्या चल रहा है नून लीग के दरमियान? सत्य खैर है, मामला सब ठीक है या अंदर खाना कुछ गड़बड़ चल रही है? मजबूरी के तहत पीपल्स पार्टी फिलहाल जुड़ी है नून के साथ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और PMLN में को बहुत दूरियां आ चुकी हैं। ये सियासी बयानबाजी आपको नजर आती रहेगी। दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों जमातें, मजबूरी है बल्कि दोनों जमातें मिलकर चलती रहेंगी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, दोनों जमातें इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में आई हैं। अब हुकूमत के लिए भी जरूरी है कि ये हुकूमत तब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों जमातें इकट्ठी रहेंगी। अब दोनों जमातें इससे मुस्तफीद भी हो रही हैं। जो जरूरियात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हो रही हैं, जो PMLN की जरूरियात है वो पूरी हो रही है। इन हालात में ये दोनों जमातें कैसे लड़ेंगी? सिंध के अंदर ये नोकझोंक होगी या पंजाब के अंदर ये नोकझोंक आपको नजर आएगी, ये महज वक्ती होगी, लेकिन कुछ देर पा कोई लड़ाई इनके दरमियान मौजूद नहीं है। अभी कुछ देखे जो सफीर तैनात किए जा रहे हैं, जरदारी साहब अपनी मर्जी के कई सफीर लगवा रहे हैं, क्या कैसे लगवाया जा रहा है, और फिर अपनी मर्जी की कई ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाई जा रही है।
बुनियादी तौर पर इन दोनों जमातों के माबैन कोई इख्तिलाफ मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता, हुकूमत साजी के हवाले से, हुकूमत करने के हवाले से या हुकूमती मामलात के हवाले से। बाकी दो पार्टियों के अलग अलग नजरियात हैं, यकीनी बात है। पीपल्स पार्टी चाहेगी पंजाब के अंदर कि जो भी पंजाब में उनकी ग्रिप मजबूत हो, आने वाले इलेक्शंस के लिए उनको सपोर्ट मिले, उनके वहां से उम्मीदवार जीत सकें। ये हर जमात की ख्वाहिश तो हो सकती है। मैं अलबत्ता एक जो अमीर अब्बास साहब ने कहा था उस पर जरूर अर्ज करना चाहूंगा मैं। देखें, ये कभी हमने नहीं कहा था कि तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतिजाज करे तो उसको पुरअमन एहतिजाज नहीं करना चाहिए, पुरतशद्दुद एहतिजाज करना चाहिए। रियासतें जुल्म के फैसलों के साथ चल सकती हैं, रियासतें जो है वो अकरबा परवी के साथ चल सकती हैं, रिश्वत और सिफारिश के साथ चल सकती हैं। इंतशार के साथ अमीर अब्बास साहब रियासतें नहीं चल सकती। जहां लोग गिरबान पकड़ रहे हो, जहां इदारों के ऊपर चढ़ रहे हो, जहां राह चलते की गाड़ी तोड़ रहे हो, जहां आप और मैं घर से ना निकल सके, वहां किसी 1 रुपए की सरमायाकारी लोकल सरमायाकार भी नहीं करता। जहां लोगों को ये पता हो कि आज एहतिजाज के लिए लोग निकलेंगे और पुरतशद्दुद एहतिजाज होगा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरी लाहौर की मार्केटें बंद होती दिखा दूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर। उस रोज कारोबार जिंदगी बंद हो जाता है। इसलिए इंतशार किसी मुल्क के लिए तबाही का रास्ता है। पुरअमन एहतिजाज ही वाहिद रास्ता होता है जो कौमों को आगे बढ़ने में मदद देता है। अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं तो फिर सीरिया बन जाएंगे, फिर इराक बन जाएंगे, फिर लिबिया बन जाएंगे। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि सियासी कारकुन उठे और वो जाके किसी का गिरबान पकड़ लें, किसी की वर्दी फाड़ लें। ये जो सारे जाले यहाँ बड़े मस्ती दिखाते हैं, कभी आपने देखा दुबई में एहतिजाज करते हुए कितनी देर लगती है इनको वहां से गायब होते हैं? यानी बांग्लादेश के लोगों ने यूएई में एहतिजाज किया, अगलों ने 24 घंटे में सजा दे के जेलों में भेज दिया। यानी अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश मॉडल, अच्छी बात है, तब्दीली होनी चाहिए, और बांग्लादेश मॉडल के नतीजे में इमरान खान ने नहीं आना, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रहना, फिर उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लाके बिठाना। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन होगा? पाकिस्तान का आप और मैं सब जानते हैं। यानी ऐसे एहतिजाज कभी सियासी जमातों को तकवीज नहीं देते, बल्कि थर्ड फोर्स को मौका देते हैं कि अपनी मर्जी की हुकूमत, अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत कर देते हैं। क्या हम उस तरफ जाएंगे? वाहिद रास्ता सियासी जमातें मिलकर बैठ बात करें। खान साहब कल भी कह रहे थे कि मैं किसी सियासी जमात से बात नहीं करूंगा। अगर वो सियासी जमात से बात नहीं करेंगे तो ये हालात और आपको बिगड़ते नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सियासी जमातें लड़ती रहे, मरती रहे और तीसरा फरीक उनको हुकूमत करने दे। कैसा मुमकिन नहीं हो सकता। सही हो गया। सना बच्चा साहिबा, पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नून लीग की हुकूमत को हो सकता है आने वाले चंद महीनों या हफ्तों में, या वहाँ से कोई खतरा नहीं होगा किसी किस्म का भी? चूँकि पीपल्स पार्टी कहीं और से जो है वो उन्हें मजबूरी है कि उन्होंने सिस्टम के साथ चलना ही चलना है हर सूरत पे, और शायद दोनों के जो बका है वो जुड़ी है तहरीक इंसाफ के जवाल के साथ। देखिए, मैं फिर वही कहूंगी, मिसाली, एक बहुत ही मिसाली हमारे हुकूमत है, हमारा मिसाली इत्तेहाद है, यक कालिब दो जान है, सिपा सालार हमारे साथ हैं, और वो जब तक हैं तो जाहिर है ना कि पीपल्स पार्टी नाराज होगी, ना नून लीग नाराज होने देगी, और छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती रहेगी। लेकिन अगर ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने अगर कुछ सफीर लगाए हैं, अगर आप मुझे बता दें कि SIFC के थ्रू हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा हो गया हो, या कम से कम हमें नजर आ रहा हो, ठीक है, एक मुल्क ने हमें रोल ओवर दे दिया है 1 साल का। लेकिन इस वक्त अगर आप सिर्फ मोहम्मद औरंगजेब साहब का रीसेंट इंटरव्यू देख लीजिए, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि डोनर्स जिन्होंने सैलाब जदगान के पैसे देने थे वो भी नहीं देना चाहते। दे डोंट ट्रस्ट योर गवर्नमेंट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट इफ सिपा सलार साहब आपके साथ हैं, या आप उनके साथ हैं, या आप उनकी इज्जत करते हैं, या पीपल्स पार्टी आपके साथ है, या MQM आपके साथ है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क के अंदर इतना मिसट्रस्ट है हुकूमत के ऊपर कि डोनर्स आर रिफ्यूजिंग टू गिव मनी टू द गवर्नमेंट। कह रहे हैं हम प्राइवेट जो ओन चीजें हैं जो वो प्राइवेटली कर रहे हैं उसमें हम पैसा देंगे, लेकिन इस तरह नहीं पैसे देंगे। दिस इज ह्यूज। ये जो एक डिबेट है सना मुझा साहिबा के इस हुकूमत पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, इसलिए यहाँ पे सरमायाकारी भी नहीं आ रही। अगर बदल दिया जाता है इमरान खान से या किसी और लीडर से तो फिर वो चीजें ठीक हो सकती है। देखिए, मैं तब्दीली की इतनी हामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब तक कि एक पार्टी एक पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है, आपकी मुल्क में एग्जिस्ट करती है, किसी भी तरह से आपको पसंद है नापसंद है, हमें इमरान खान नापसंद है पसंद है, वो एक हकीकत है। उनको हकीकत अपनाइए, उनको हकीकत समझ के उनके साथ मामला कीजिए। 9 मई को किस तरह आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से हम यूज कर सकते थे, सॉरी आई जस्ट टेक अ मिनट, 9 मई को हम किस तरह से इररेफ्यूटेबल एविडेंस था, क्या किया हमने पार्टियां छुड़वाई, हमने एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, हमने इंटरव्यूज करवाए। उसके बाद आपके पास कितना हसीन मौका था जब जमान पार्क में पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे पुलिस वालों पर, रेंजर्स की गाड़ियों पर, तो आपने इतनी लॉन्ग पार्टी वहां पे क्यों होने दी? ये सब कुछ आप लोगों ने क्यों होने दिया? व्हाई वाज देयर नो जीरो टॉलरेंस देन? बिल्कुल सही है।
तो अमीर बात साहब, हम देख रहे हैं ट्रेंड गवर्नमेंट के अंदर के पिछले 2 हफ्तों के बयान देख रहे हैं। जब से खान साहब ने फ़ौज के साथ रिकन्सिलिएशन की कोशिश की, नून लीग के अंदर एक बड़ी इज़्तिराब की अब लहर देख रहे हैं। उनके वज़रा के बयान देखें, वो जाके पूछते हैं अजगज़ई साहब से कहीं मामला शुरू तो नहीं हो गए वहाँ पे, आपको कहीं खान साहब ने कह तो नहीं दिया कि से बात करें। बाकायदा हुकूमत के अंदर एक तशवीश नज़र आई हुकूमती वज़रा में कि यार कहीं मामला बयान आप देखें, मरीम नवाज़ के आना शुरू हो गए, मरीम औरंगज़ेब के, अज़मा बुहारी, बाकी उनके वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मत करना इनसे सुलह, ये तो उन्होंने बड़ी तबाही की थी, ये तो आपसे लड़ने वाले थे। ये इस्तराबी कैफियत जो है वो तो बता रही है कि दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ 9 मई, और इसलिए वो कतन नहीं चाहेंगे कि पीटीआई की रिकन्सिलिएशन वहाँ पे हो, या ऐसी कोई होने जा भी रही है कि नहीं होने जा रही? देखिए सर, एक तो होने नहीं जा रही, हाँ, एक तो होने नहीं जा रही। दूसरा ये कि सिर्फ 9 में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात, रस्साकशी, टसल, दूरियां, जो भी आप लफ्ज़ मुनासिब लगे इस्तेमाल कर लें, उस पूरे इख्तलाफ की बेनिफिशरी PMLN है इस वक्त। बिल्कुल। और PMLN, हम 4 लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। क्या कोई सीने पर हाथ रख के ये कह सकता है कि ये जो मैंडेट मिला है 8 फरवरी को, और जिस मैंडेट के तहत ला के बिठाया गया PMLN को, और कराची से जो सीटें जिसको दी गई, वो सही मैंडेट है? क्या कोई ये दावा कर सकता है? तो बेनिफिशरी है PMLN इस सिस्टम की। नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का बयानिया, अभी भी उन्होंने वैसे उनमें थोड़ा सा अगर लिहाज होता या भरम होता तो वो अपने कम से कम ट्विटर के ऊपर वो पिन को हटा देते। अभी भी ट्विटर पे जो उनकी ट्वीट पिन हुई है वो वोट को इज्जत दो की ट्वीट पिन हुई है, और कम से कम उसको तो हटा दें वहां से। उन्होंने अपनी सारी सियासत का जो उनका एक स्टांस रहा है उसका उन्होंने सौदा किया, और बड़ा सस्ता बेचा है नवाज शरीफ ने। आजकल बयानिया की तलाश है कि अदालतों को रगड़ा दे के बयानिया बना लिया जाए कि अदालतें फेवर कर रही। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जुम्मे को इसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश की थी कि अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाए, एक महाज आराई की कैफियत बनाई जाए, अवाम को बताया जाए कि यार ये हमें चलने नहीं दे रहे। देखिए दिखेगा अवाम में नहीं। अगर ये देखिए 9 मई से बड़ा क्या बयानिया हो सकता था? 9 मई से बड़ा, आपको याद है टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात चले, बड़े जज्बाती किस्म के म्यूजिक, तराने, फुटेजेस, जलाओ गिराओ की मुजस्मे, ये सारे फुटेजेस, और कई दिन तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये रियासत ने एक तरफा नैरेटिव अपना चलाया। सही। और मुसलसल अब 15 महीने हो चुके हैं। अभी जैसे सना जिक्र कर रही थी, ये DG ISPR हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जी नहीं, हम किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। तो ये रियासत का एक बयानिया 9 मई से मुतल्लिक है, और ये किसी को फसाद फिलर्ज नहीं करने देंगे। तो 9 मई का बयानिया इन्होंने खुद उसको तबाह किया, खुद जायल किया, खुद न्यूट्रलाइज किया। अभी हमारे सामने ये बरतानिया के भी फसादात हुए 1 हफ्ता पहले, इतने खूबसूरत उसका ट्रायल हो रहा है। हालांकि ट्रायल में तो सजा होती है, लेकिन वो काबिल रश्क किस्म की सजाएं दी जा रही हैं। प्रोसिक्यूटर आता है, कहता है इसने 2 गाड़ियों को तोड़ा है पुलिस की। जज कहता है दिखाओ दूसरी गाड़ी को कहां तोड़ा है। जी इसने दूसरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है। तो जज ने कहा शीशा तोड़ा है ना, गाड़ी तो नहीं तोड़ी। किसी को 20 महीने की सजा, किसी को 24 महीने की सजा। यह क्या तरीका हुआ कि 15 महीनों से आपने लोगों को ठोक कर और तुन के रखा हुआ अंदर, और आप उनके खिलाफ इतना राई का आपने हिमालय बना दिया, जिसका छोटा सा जिसने कंकर मारा उसके ऊपर हिमालय को गिराने का केस बना दिया। सही हो गया। जिसने डंडा उठाया उसके ऊपर कुछ और मुकदमा बना दिया। ठीक हो गया। आपका मकसद यह था कि आपने 9 मई वो किसी जिसे कहते हैं ना कि बहाना था, और निशाना इमरान खान बना दिया। सही है। चलिए इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एक और बड़ा अहम मामला है, उस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जहाँ से हमने डिबेट शुरू की थी, अब उसी तरफ बढ़ते हैं दोबारा अपने कंक्लूजन की तरफ के, जिस तरह हमने बात की कि अब सारी सियासी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर ही शायद लड़ी जाएगी, और इसी पे सारा फोकस है अब तहरीक इंसाफ का भी। चूँकि ना तो उनकी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो कामयाब हो सकी अब तक की जो उनकी अटैम्प्ट थी उसमें, और ना ही मामला जो हैं वो किसी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ जा रहे हैं। अब सारी उम्मीदें जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने अदालतों से लगाए रखी हैं, और अदालतों की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की तवक्को या उम्मीद यह है कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। काजी फायद ईसा साहब के जाने से उनके लिए शायद कुछ अदालतों के अंदर से अच्छे फैसलों की राह हमवार हो। ये जो तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो ये है
वो ये है कि क्या मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं या नहीं, चूँकि अभी भी पीटीआई के अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इत्तला है, वो ये कह रहे हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। कल असद के साथ परसों हमारे प्रोग्राम में बात की, वो कह रहे हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हुकूमत अब भी पूरा जोर लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से काजी फैज़ ईसा साहब भी आगे कंटिन्यू करें, हालांकि वो खुद कंटिन्यू शायद नहीं करना चाह रहे। तो क्विकली भी कमेंट आपका चाहूँगा मेरे बात साहब, लग रहा है कि ये चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी ट्रांजिशन अगर होनी होती। देखिए ना, ये बहस तो आज से 2-3 हफ्ते पहले शुरू हो गई थी कि चीफ जस्टिस आएंगे नहीं आएंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा, एक्सटेंशन, ये सारी बातें चल रही हैं, पहले से चल रही हैं 3-4 माह से, लेकिन 2 हफ्ते से जोर गवर्नमेंट की डिस्प्रेशन है ना 2 तिहाई अक्सरियत के लिए, वो नजर आ रही है कि दे वांट टू नजर आ रही गेट इट डन एट एनी कॉस्ट। अगर हुकूमत की नीयत में खोट नहीं है, सही, अगर नीयत में फतूर नहीं है, तो जैसे कहा जाता है कि काजी साहब का 85 दिन या 89 डेज पहले 89 दिन पहले कर दिया था, तो अब तो 80 दिन रह गए इनके, शायद लगभग 77 डेज रह गए। तो आप कर दें, आप क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ है। नसरुल्लाह वाली साहब, देखिए अमीर अब्बास साहब रहते हैं पाकिस्तान में, बातें अमेरिका की करते हैं। यदि पाकिस्तान की सियासी जमातों के ज़हनों में क्यों खोट नहीं होगा, क्यों अपने बयानियां नहीं बदलेंगे, वो क्यों अपनी हर रोज अपना नया मौका इख्तियार नहीं करेंगे? क्योंकि आपने देखा पिछले 76 वर्षों में सियासी जमातें किसी एक बयानिए पर कायम रही हों। बिल्कुल दुरुस्त कहा मीर अब्बास साहब ने, मियां नवाज शरीफ का वोट इज्जत दो, हुकूमत में ली, उन्होंने कहा वोट इज्जत भाड़ में जाए, हम हुकूमत में जाने को तैयार हैं। यही इमरान खान साहब थे ना, यही कहा करते थे कभी फौज से बात नहीं करूंगा, फिर उन्होंने कहा जनरल कमर जवेद बाजवा जैसा आज तक आर्मी चीफ हमने देखा ही नहीं कभी। सियासी जमातें अपनी जरूरत के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए हर असूल पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं, लेकिन हमें नजर ये आता है कि किसी एक सियासी जमात को हम देखते हैं, कभी हम दूसरी सियासी जमात को देखते हैं। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आज बड़ी पुरुम्मीद है पीटीआई, कोशिश भी होगी हुकूमत की रास्ता रुक जाए, ना रुक सका मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। इन्हीं मंसूर अली शाह साहब के बारे में आप बयान देखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या बयान आएंगे, इसलिए कि इंसाफ भी हमें अपनी मर्जी का चाहिए, पीएमएलएन को इंसाफ अपनी मर्जी का चाहिए। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन क्या नसरुल्लाह वली साहब, क्या यदि कि अभी भी कोशिशें पूरे जोर और शोर से जारी है नून लीग की तरफ से कि किसी तरह काजी फैज़ ईसा साहब को रिटेन कर लिया जाए, या वो दैट एपिसोड इज ओवर? मुझे नहीं लगता कि काजी साहब जो है वो रुकेंगे, ये तब्दीली हो जाएगी, मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। हालात तो इसी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन देखिए कोशिशें या सोच ये सोच पाई जाना कि हमारी मर्जी का जा जाए। इंफॉर्मेशन तो मेरी भी यही है कि काजी फैज़ ईसा साहब खुद नहीं रुकना चाह रहे, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि वो रुक जाएं किसी भी तरह से। सना बुचा साहब, क्या लग रहा है आपको? आपकी इत्तला दुरुस्त है, काजी साहब ने हुकूमत को वाज़ेह किया कि वो नहीं रुकेंगे। जी हाँ सना बुचा साहब, ये जो एक पावर गेम में एक अहम जो है इस वक्त एक जो है ना वो एक जो कहते हैं एक चौक है, एक पॉइंट है, वो सुप्रीम कोर्ट बन गई है। सारा महवर और मरकज़ तहरीक इंसाफ की उम्मीदें सारी वहाँ से हैं, गवर्नमेंट की भी उम्मीदें अपने बका की सारी वहाँ से ही हैं, तभी वो कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से रिटेन कर लिया जाए, हालांकि वो रुकना नहीं चाह रहे। लग रहा है आपको कि हुकूमत जो चाह रही है काजी फैज़ ईसा साहब को रिटेन कर ले, वो हो पाएगा या मुश्किल लग रहा है? देखिए वो तारिर साहब जब थे वहां पर, अटॉर्नी जनरल साहब ने उनसे पूछा था क्या, मैं सुन रहा हूँ कि एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, आपको पता है मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कह चुके हैं, और एक ही इदारा रह गया इस मुल्क में जिसमें कोई बहस नहीं होती थी, जिस तरह तयनात होते हैं वो इन देयर ओन टाइम होते हैं। इसको प्लीज मेहरबानी करके इसको अगर हम ना छेड़ें तो बेहतर होगा। एक ही इदारा बच गया है, अब वो आपकी पर्सन का इंसाफ दे रहा है या नहीं दे रहा है, अदल और इंसाफ तो वहीं से मिलना है। और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज डेफिनेटली, वी लिव इन अ पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कॉल। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के आप में बाइंडिंग है, आपके फैसले आपने नहीं मानने, तो आपका क्या ख्याल है अगर काजी फैज़ ईसा अगर रह गए जस्टिस काजी फैज़ ईसा, तो क्या वो ये मान लेंगे कि ठीक है आप मत माने, आप मत करें? ये हुकूमत को आदत पड़ गई है। जिस वक्त उनको जब कहा गया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, तो उस वक्त उनको जो छूट मिली तो उन्होंने सोच लिया कि शायद सारे ही अगर वो अदलिया के फैसले यूं ही खत्म कर देंगे, नहीं मानेंगे। पसंद की बात है ना सना बुचा साहब, पसंद ना पसंद की बात है, वो पसंद ना पसंद आपकी वैसे बंदे की उसकी वजाहत के ऊपर या उसके चेहरे के ऊपर नहीं होती, वो उससे जुड़ी कुछ तवक्कुआत के ऊपर बेस्ड होती है कि जिस तरह से बंदियाल साहब नून लीग को पसंद नहीं थे, इन्होंने 3 महीने पहले ही उनको गुड बाय कर दिया था कि भाई आपका जाना तो ठहर चुका है, 89 डेज पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया था, और अब जो है वो 76 दिन रह गए, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, पीटीआई का नोटिफिकेशन भी नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस मुझे बस ये है कि अरशद नदीम साहब को प्राइम मिनिस्टर ना बनाने का कोई सोच रहा हो, बस ये मैं चाहूंगी कि उनके गोल्ड मेडल पे उनको मुबारकबाद पेश करें, लेकिन अरशद नदीम क्योंकि बहुत एक हिस्टोरिक मेडल जीत कर आ रहे हैं, बस उसमें पॉलिटिक्स में हम उनको ना लाएं,
बाकी सब खैर है। सियासत के लिए कोई डॉक्टर वगैरह हमने रखे हुए हैं, जिसकी बात करें तो शोला की थी, कोई डॉक्टर तैयार बैठा है जो यहाँ भी आ सकता है। पाकिस्तानी डॉक्टर यूनुस भी कोई तैयार यहाँ पे बैठा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो भी इकोनॉमिस्ट थे, यहाँ भी कोई इकोनॉमिस्ट ही कोई डॉक्टर जो है वो बैठा है तैयारी में जो आ सकता है। और इस तरह के मौके पे हमेशा इकोनॉमिस्ट ही वो आते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्राइम में कीमती वक्त है। जाते जाते अरशद नदीम का जिस तरह से एक वालिहाना इस्तकबाल किया गया है, यकीनी तौर पर अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और इससे भी ज़्यादा यानी कि जितना किया जा सके वो कम है कि जिस तरह से उसने इतने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद ओलंपिक्स में जाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना बल्कि आलमी रिकॉर्ड कायम करना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और जितना भी किया जाए, जितना भी जो है वो खिराज तहसीन पेश किया जाए अरशद नदीम को, वो कम है। आज की शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।